देखिए, हम देखेंगे आपके प्रश्नावली 2.2 जो कि आपका अध्याय है वास्तविक संख्या, पेज नंबर 61 में दिए हैं। उसके आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है, जो कि आपका तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए आईएमपी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है प्रश्न नंबर 6, उसमें बोला है यदि ए व बी दो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसमें जो ए और बी लिखा है इसकी बात कर रहा है। दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको समीकरण दिए गया, ठीक है ना, कि कभी भी जब बराबर चिन्ह लगा रहता है तो क्या होता है हमारा समीकरण। ये समीकरण दिया है, इसको हल करके आपको ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये आपको ऐसे लिखेंगे, दिया गया है प्रश्न करके, फिर उसके बाद आपको हर का परिमेयीकरण कर देना है। हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करना, आपको हर किसको बोलते जा रहा हो ना, हर किसको बोलते जा रहा हो ना जी। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है हर। ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। अब यहाँ पर देखिए, जब क्या रहता है, जब दो संख्याएं रहती है या बोले दो पद रहता है, तब कैसे परिमेयीकरण करते हैं, इसके चिन्ह को बदल देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। किसके चिन्ह को, इसके हर में। हर में कौन सा चिन्ह है, 6 ऋण वर्गमूल 3, तो ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, 6 धन वर्गमूल 3, 6 धन वर्गमूल 3 का। क्या बोला मैंने, इसमें देखिए जब इसमें परिमेयीकरण करते हैं तो नीचे में जो संख्या लिखी है उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं इस चिन्ह को बदल कर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, ऋण, तो ये क्या चिन्ह हो जाएगा, धन, और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। आपने समानता का नियम पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा है कि ऊपर नीचे किसी संख्या का गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं। समझ में आ गया परिमेयीकरण। इधर को कुछ नहीं करना, इधर को जैसा का तैसा रहने देना है, ए प्लस बी वर्गमूल 3, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखिए, अब गुणा करिए ऊपर का, तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 3, इसका गुणा हो जाएगा 6 वर्गमूल 3 के साथ, अंदर नीचे जो हो जाएगा 6 माइनस वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा आपका 6 वर्गमूल 3 बराबर ए धन बी वर्गमूल 3। अब देखिए ऊपर का गुणा करिए, ऊपर गुणा होगा तो 6 का गुणा होगा इसके साथ, कैसे लिखेंगे इसको, 6 धन, डायरेक्ट गुणा करना सिखाऊं, अब ये वाला छोड़ के डायरेक्ट वाला बताऊं, डायरेक्ट कर। देखो ये 6 का गुणा कर दो इसके साथ, 6 छक्का 36, इसी 6 का गुणा फिर इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 का गुणा इस 6 के साथ करो तो 6 वर्गमूल 3, अब वर्गमूल 3 का गुणा इसके साथ करो तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ऐसे डायरेक्ट कर सकते, ठीक है। माने एक संख्या को इन दोनों संख्या के साथ, फिर एक संख्या को इन दोनों संख्या के साथ। अब नीचे वाला देखो, आप लोग को एक सूत्र, ये वाला सूत्र पढ़े हो, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, याद है। अब देखो ये देखो ऐसी है, ये ए माइनस बी और देखो ए प्लस बी, यहाँ पे 6 माइनस रूट 3 और यहाँ पे 6 धन रूट 3 है, तो यहाँ पे चिन्ह, तो इसको क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर मतलब 6 की घात 2 ऋण, इसके जैसे लिख देंगे बी, बी माने वर्गमूल 3 की घात 2, ठीक है, ये वाले सूत्र से। और इधर क्या हो गया आपका, ए प्लस 6 वर्गमूल, सॉरी जी 6 बोलता हूँ, बी है, सॉरी क्या है, बी वर्गमूल 3 है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखो ये हो जाएगा आपका 36 धन 6 वर्गमूल 3, 6 वर्गमूल 3, यहाँ 6 वर्गमूल 3 है, यहाँ 6 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा जी, 12 वर्गमूल 3 होगा। और देखो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, वर्गमूल हट जाएगा, नीचे देखो 6 की घात 2 बार, तो 6 गुणा 6 कितना होता है 36, और वर्गमूल 3 की घात 2 बार, माने वर्गमूल 3 वर्गमूल कितने बार होगा गुणा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब आगे देखो 36 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 36 में 3 जुड़ेगा ऊपर में कितना हो जाएगा 39 धन 12 वर्गमूल 3, और नीचे देखो 36 में 3 घट जाएगा कितना आ जाएगा 35, तो ये हो जाएगा ए धन बी वर्गमूल 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे धन चिन्ह लगाया तो एक बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/33, और एक बार ये हो जाएगा 12 वर्गमूल 3 बटा क्या हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा ए धन बी वर्गमूल 3, अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखो 3 से कटेगा नीचे, 3 एक कम 3 एक कम, ऊपर कटेगा 3 एक कम 3 तिया 9, इसमें देखो 3 एक कम 3 एक कम, और ये
3 चौक 12, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जितनी संख्या से नीचे को भाग देते हैं उतनी संख्या से ऊपर को भी भाग देते हैं ना, फिर कट के ये आता है इधर, ठीक है। चलिए, तो कितना आ गया इधर, ये आपका आ गया 13/11, फिर आगे हो जाएगा धन 4/11 वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 3। ये देखो, ठीक है। ये अब देखो दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, यहां पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर ये देखिए, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे ठीक है, तो यहाँ a की जगह पे क्या लिखा है 13/11, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 13/11। यहाँ देखिए b की जगह पे क्या है, देखो वर्गमूल 3 है, लेकिन b की जगह पे क्या है 4/11, क्या है जी 4/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है 13/11 और ये क्या है 4/11, तो a की जगह पे 13/11 और b की जगह पे आ जाएगा 4/11, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, a और b का मान निकल गया ना, ऐसे निकालोगे, इसको भी वैसे ही हल करोगे। यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आप हर का परिमेयीकरण कर दो, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 गुणा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ऋण चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऊपर नीचे गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 का गुणा, इधर आपका है a धन b वर्गमूल का, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब देखो गुणा कर दो, तो ये ऊपर के ऊपर साथ गुणा हो जाएगा, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, इधर हो जाएगा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3, और ये आपका हो जाएगा गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 और बराबर ये हो जाएगा a धन b वर्गमूल का क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो इसकी गुणा क्या होगी, इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, कर दूं मैं, ये देखो वर्गमूल 5 का गुणा जो है वर्गमूल 5 के साथ, फिर धन वर्गमूल 5 का जो है गुणा जो है वर्गमूल इधर 3 के साथ होगा, फिर धन वर्गमूल 3 का जो है गुणा जो है इधर के वर्गमूल 5 के साथ होगा, फिर धन इस वर्गमूल 3 का गुणा जो है इस वर्गमूल 3 के साथ होगा, ये पूरे का बटा। यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट हो जाएगा वर्गमूल 5 का स्क्वायर ऋण वर्गमूल 3 का स्क्वायर, कैसे होगा, ये वाले सूत्र से a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र से, ये ठीक है। इधर आपका हो जाएगा a धन b वर्गमूल का 15। अब देखिए ऊपर वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, कितना आएगा 5 धन, इधर देखिए ये गुणा हो जाएगा, वर्गमूल 5 गुणा कितना हो जाएगा, ये 3 अंदर में और ये भी क्या हो जाएगा अंदर में, ऐसे गुणा हो जाएगा, इसमें बाहर नहीं निकलेगा, सेम सेम नहीं है, तो इसमें देखो सेम सेम है, 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा वर्गमूल, ठीक है। और बटा 5 की घात 2 कितना होगा, वर्गमूल 5 का गुणा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा 3, 2 बार घात 2 लगा, 2 बार गुणा होगा, ये आ गया a धन b वर्गमूल का कितना आ गया, ये 15, ठीक है। अब देखिए 5 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, अब ये देखो ये आपको हो जाएगा वर्गमूल 15 धन वर्गमूल 15 बटा 5 में 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा a प्लस बी वर्गमूल 15। अब यहाँ पर देखिए 8 वर्गमूल 15 कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा a प्लस बी वर्गमूल 15, ठीक है। अब एक बार देखो, एक बार क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 2 वर्गमूल 5 बटा कितना हो जाएगा 2, और इधर आपका है a प्लस बी वर्गमूल का 15, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 चौक कट जाएगा, 2 एकम और ये 2 एकम कट जाएगा, तो इधर आपको बच जाएगा 4 धन वर्गमूल, यहाँ पे लिख रहा हूं ना इधर, ठीक है, 4 धन वर्गमूल 15, ठीक है,
बराबर इधर आपका हो जाएगा a प्लस बी वर्गमूल 15। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों की तुलना कर दो, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो ए की जगह क्या आ जाएगा, देखो ए की जगह पे क्या है 4 और बी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे वर्गमूल 15 है, यहाँ भी वर्गमूल 15, लेकिन बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 का गुणा होगा, 1 का गुणा हो सकता है ना, 1 गुणा रहता है कि नहीं, 1 गुणा वर्गमूल 15, तो यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा 4 और ए की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है सरल कीजिए करके 7वें नंबर का। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सरल करना है मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा रूप में लाना है। तो इसको जो है आपको जो है ऐड करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं, जो हर में जो रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। ठीक है, अब इसके हर में क्या है, ये जब इससे इसको भाग दूंगा तो ये वाला पद कट जाएगा, ये वाला पद बचेगा, तो जो बचेगा उसका गुणा करते हैं ऊपर के साथ, ये तो ये हो जाएगा इसके साथ गुणा 5 प्लस √3, यहाँ लग जाएगा धन, तो यहाँ 2 माइनस √3, अब ये इससे इसको भाग दूंगा तो ये वाला पद कर जाएगा, ये बच जाएगा 2 माइनस √3 ये। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका सरल उपाय भी है। क्या उपाय है, नीचे का गुणा कर दीजिए, दोनों का कर दिए गुणा, और इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। देखिए इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो। अगर आपको ये वाला ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है लघुत्तम निकालने वाला, एक्चुअल में तो डायरेक्ट कर सकते हो, और जरूरी है कि आप लघुत्तम निकालने वाला सीख जाओ। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम निकालते हैं, फिर इसको भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, गुणा हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसका गुणा हो जाएगा। नहीं तो फिर तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे में दोनों को गुणा करके लिख दो, ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब गुणा करिए इसमें, तो 5 का गुणा जो है 2 के साथ होगा, 5 दूनी 10 धन 5 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का होगा तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, फिर धन वर्गमूल 3 का गुणा जो है वर्गमूल 3 के साथ होगा, फिर धन इस 2 को गुणा इसके साथ तो 4 हो जाएगा, इस 2 को गुणा इसके साथ तो ऋण 2 वर्गमूल 3, और इस 3 का गुणा इसके साथ होगा तो ऋण, ये ऋण 3 है ना, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3, और ऋण ऋण ये दोनों हो जाएगा धन वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये हो जाएगा। और नीचे में बटा क्या हो जाएगा, ये देखो ये वही वाला सूत्र लगा दो कि इसको भी गुणा करूं, गुणा करोगे देखो गुणा भी कर सकते हो, नहीं तो सूत्र लगा दो a माइनस बी वाला। चलो इसको गुणा करके बता देता हूँ, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 धन ये क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, और ये क्या हो जाएगा आपका ऋण 2 वर्गमूल 3, और ये आपका हो जाएगा धन वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। देखिए आगे आपका हो जाएगा 10 धन ये आपका हो जाएगा 5 और 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 7 3 आ जाएगा, फिर धन 4 माइनस ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3, और ये आपका आ जाएगा धन का 3। ठीक है, डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 4, और ये दोनों क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, कर गया। ठीक है, माइनस प्लस की वजह से तो ये हो जाएगा आपका माइनस √3 का गुणा √3 के साथ तो क्या आ जाएगा ये 3। ठीक है, तो ये हो गया 10 3 13 4 17, और 3 और जुड़े कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा धन 7 वर्गमूल 3, और इधर हो जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3, और नीचे जो है आपका आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 20 धन ये आपका हो जाएगा 7 ऋण 4 वर्गमूल 3, तो ये आपका हो जाएगा 20 धन 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा कितना बचेगा 3, तो ये आ जाएगा 3 वर्गमूल 3, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है हम जो है सबके हर का परिमेयीकरण करेंगे ना, इसमें हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो सबका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 3, इसका विपरीत चिन्ह के साथ ये हो जाएगा 2 धन वर्गमूल 3 डिवाइड बाय 2 धन वर्गमूल 3, फिर सॉरी जी गुणा का चिन्ह नहीं लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है ना, ये गलती से आप लोग बताए नहीं, गुणा का चिन्ह नहीं है प्लस का चिन्ह है। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह होगा, ये प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड बाय
2 प्लस वर्गमूल 3 गुणा 2 माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड बाई 2 माइनस वर्गमूल 3, विपरीत चिन्ह के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर धन वर्गमूल 3 माइनस 1 डिवाइड बाई वर्गमूल 3 धन का 1 गुणा हो जाएगा वर्गमूल 3 ऋण 1 वर्गमूल 3 ऋण 1। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब गुणा कर लिए, तो ऊपर को ऊपर साथ गुणा होगा तो ये जो है आपका हो जाएगा 2, इसका गुणा जो है इसके साथ एक बार ब्रैकेट करके लिख लेता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसा, उसके बाद कर दूंगा तो ये कंफ्यूजन कम होगी। ये आपका ये इतना हो जाएगा और 2 धन वर्गमूल 3, फिर धन 2 माइनस वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 3 डिवाइड बाई 2 धन वर्गमूल 3 2 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है, फिर ये हो जाएगा धन वर्गमूल 3 ऋण का 1 वर्गमूल 3 ऋण का 1 डिवाइड बाई वर्गमूल 3 धन का 1 वर्गमूल 3 ऋण का 1। ठीक है, अब देखो इसका गुणा जो है इसके साथ होगा तो 2 दूनी 4, फिर इसका गुणा इसके साथ तो धन 2 वर्गमूल 3, फिर धन वर्गमूल 2 वर्गमूल 3। अब देखो वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी वाला सूत्र से, ये वाला सूत्र a माइनस बी और a प्लस बी का जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। ये वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये आपका हो जाएगा 2 की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 की घात 2। आगे देखो, आगे जो है 2 को गुणा इसके साथ होगा 4, इस 2 को गुणा इसके साथ होगा ऋण 2 वर्गमूल 3, इस वर्गमूल 3 का गुणा इसके साथ होगा तो ऋण 2 वर्गमूल 3 और इसके साथ होगा तो ऋण ऋण धन वर्गमूल 3 वर्गमूल हट जाएगा। नीचे जो है आपका 2 की घात 2 ऋण हो जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2। आगे देखो धन इस वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ तो 3 आ जाएगा, वर्गमूल 3 का गुणा इस 1 के साथ तो ऋण वर्गमूल 3, इस ऋण का गुणा इसके साथ होगा तो ऋण वर्गमूल 3, इस ऋण के गुणा इसके साथ तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा, डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 3 की घात हो जाएगा ये 2 और ये आपका हो जाएगा ऋण वर्गमूल 1 की सॉरी 1 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल नहीं लगा उसमें, ये वाले सूत्र से ना, ये वाले सूत्र से ये नीचे वाला को किया हूं। ठीक है, ऊपर को जो है डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई किया हूं, क्लियर है। ये ऊपर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हूं और नीचे में जो है ये वाला सूत्र से इसको किया हूं, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो 4 में 3 जुड़ेगा ये हो जाएगा 7 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2 तो 3 आ जाएगा, ये 4 होगा जी, 2 का घात 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर धन यहाँ पे देखो 4 3 हो जाएगा 7 माइनस माइनस ये हो जाएगा दोनों दोनों जुड़ेगा 4 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 की घात 2 है तो ये 3 हो जाएगा। फिर धन यहाँ देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 ऋण ऋण दोनों जुड़ेगा 2 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई वर्गमूल 3 की घात 2 तो ये हो जाएगा 3 ऋण ये हो जाएगा आपका 1। आगे देखिए, आगे आपका हो जाएगा ये 7 धन 4 वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा आपका 1 धन 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 नीचे जो है आपका आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका धन 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये एक को जो है नीचे से हटा सकते हैं। एक बार और लिख देता हूँ, चलो क्या होता है एक बार और लिख देता हूँ। ये आपको हो जाएगा 7 धन 4 वर्गमूल 3 फिर धन 7 ऋण 4 वर्गमूल 3 और इधर हो जाएगा धन 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पर ये 4 वर्गमूल 3 और ये ऋण 4 वर्गमूल 3 धन ऋण को जैसे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 7 और 7 दोनों जुड़े कितना हो जाएगा 14, तो 14 धन 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखो आपको जोड़ना नहीं आता तो इसके नीचे समझ लो क्या है 1 है। ठीक है, तिर्या गुणा कर दो नीचे का गुणा कर दो, नहीं तो फिर क्या होता है जोड़ने का सही ट्रिक क्या है, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 1 और 2 का हर का निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और ये आपका हो जाएगा धन 4 ऋण 2 वर्गमूल 3। नहीं तो तिर्या गुणा करो और नीचे को दोनों को गुणा करके लिख दो अगर शॉर्ट ट्रिक में बनाना है तो। ठीक है, तो 28 में 4 जुड़े कितना हो जाएगा 28 4 32 32 माइनस 2 ये हो जाएगा वर्गमूल 3
डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको आप ले सकते हो आंसर, नहीं तो और आगे सॉल्व करना है तो इसको आप आंसर मान लो। अगर आगे सॉल्व करना समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आगे सॉल्व करना है तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस वर्गमूल 3 और नीचे में क्या है 2 है। ऊपर से मैंने क्या कर लिया, दोनों में से 2 जो है उभयनिष्ठ ले लिया, तो उभयनिष्ठ लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 2 अब कट गया। ठीक है, तो कट गया तो ये आपका बच जाएगा 16 ऋण वर्गमूल 3 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर इधर का नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट यहीं तक भी आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आगे सॉल्व करना है तो दोनों में से क्या करो 2 कॉमन निकालो तो इसमें से निकलेगा 16 बचेगा और इसमें से निकलेगा 2 इधर आ जाएगा बटा 2 तो क्या आ जाएगा 16 ऋण वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, या तो इसका सरल तरीका और है कि वहीं से 2 कॉमन लेके कटा दो, उसमें जो दूसरा वाला दिखा है ना 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कॉमन लेके कटा दो फिर काट के जुड़ जाएगा खट से। तो लोग और इजी ट्रिक बताऊं, चलो नहीं ऐसे ही लिखो, चलो लिखो इसे। देखिए आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यदि x बराबर 3 ऋण 2 वर्गमूल 2 तो x धन 1 बटा x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे आपको x का मान दे दिया है और आपको x धन 1 बटा x का मान निकालने को बोल रहा है। आपको 1 बटा x का मान नहीं पता तो पहले आप क्या करोगे 1 बटा x का मान पता करोगे। ठीक है, देखो चूंकि आपको दे रहा है x बराबर 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको पलट देंगे, देखो इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है जी 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसको पलटेंगे ऐसा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 बटा x और ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। क्यों पलटे हमने, क्योंकि यहाँ पे 1 बटा x निकालना है, x का मान दिया है और 1 बटा x का मान नहीं दिया है, तो 1 बटा x लाने के लिए हम क्या करेंगे, x है उसको ऐसे पलट देंगे तो कुछ नहीं है तो क्या रहता है नीचे में 1 तो 1 ऊपर चला जाएगा 1 बटा x और ये क्या हो जाएगा 1 बटा 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। ठीक है, आगे देखिए अब इसका क्या कर देंगे, इसी का परिमेयीकरण कर देंगे, पर हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे किसका गुण हो जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2 डिवाइड बाई 3 धन 2 वर्गमूल 2 का। तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स बराबर, ठीक है ऊपर आ जाएगा आपका 3 धन 2 वर्गमूल 2 और नीचे देखो, नीचे डायरेक्ट कर रहा हूं समझ में आया, देखो 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 2 वर्गमूल की घात 2, समझ में आ रहा है। ये वाला सूत्र से कर दे रहा हूँ a माइनस बी और a प्लस बी से तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है जी, यहाँ पर देखो ये a मान लो, a हो गया, इन दोनों को b मान लो, a माइनस बी a धन b, तो क्या लिख सकता हूँ a की घात 2 और ये b की घात 2, तो ये b का वैल्यू है, b की घात 2 कर दे। ठीक है, आगे जो है आपका हो जाएगा देखो 3 धन 2 वर्गमूल 2 डिवाइड बाई 3 की घात 3, ये हो जाएगा 9 और देखो इसकी घात देखो, इसको कैसे करेंगे 2 वर्गमूल 2 गुणा 2 वर्गमूल 2, ऐसा लिखा है ना। तो गुणा कैसे, देखो सामने वाले का गुणा सामने वाले के साथ, तो 2 को गुणा 2 के साथ होगा कितना हो जाएगा 4 होगा ना, और ये बाद वाले का बाद के साथ, तो वर्गमूल 2 को गुणा वर्गमूल 2 के साथ होगा कितना आएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2, वर्गमूल हटा के 2 होगा ना, 4 का गुणा इसके साथ होगा 2 को गुणा इसके साथ 2 दूनी 4 और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 के साथ कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2, 9 में 1 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 1, सो 1 बटा x बराबर हो जाएगा 3 धन 2 वर्गमूल 2। ये देखो 1 बटा x का मान मिल गया जी। अब इसके बाद आप लिखोगे अतः, ये रफ वर्क है ना, इसको नहीं लिखना है, ठीक है रफ वर्क है, इसको देखो अतः क्या निकालना है आपको x धन 1 बटा x बराबर x का मान क्या दिया है यहाँ से
3 माइनस 2 वर्गमूल 2 और यहाँ पर फिर धन, इसकी वैल्यू दिया है 3 धन 2 वर्गमूल 2। अब देखिए 3 में 3 जुड़े कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर देखिए ऋण 2 वर्गमूल 2, ठीक है, ऋण 2 वर्गमूल 2, ऋण 2 वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये देखो ये कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा x धन 1/x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ये है आपका आंसर, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो प्रश्नों 2.2 के जितने भी प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न जो होते हैं खत्म होते हैं और यही आपका जो है ये इस चैप्टर का, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है आपके घातांक, जिसको एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है।